नमस्कार साथियों, मैं अभय सिंह आपका स्वागत करता हूं रोजगार विद अभय में। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज हम कुछ ज़िलों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये क्यों प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनके बारे में हम इसलिए बात करेंगे। कौन कौन से ज़िले हैं आप देख ही सकते हैं। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा जैसे कई ज़िले हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, लखनऊ का इतिहास। लखनऊ क्यों प्रसिद्ध है, आज हम इस पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुरी है, जिसे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा बसाया गया था। लखनऊ से कुछ ही दूर पर काकोरी स्थित है। काकोरी में 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज के खजाने को लूटा था। इस घटना को अंजाम देने वालों में रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकंदी लाल, बनवारी लाल, सचिंद्रा बख्शी व चंद्रशेखर आज़ाद सहित 10 क्रांतिकारी शामिल थे। काकोरी कांड में कितने रुपए, 4679 रुपये 1 आना और 6 पैसे की डकैती हुई थी। काकोरी कांड के समय वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग थे। काकोरी कांड के 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और वो भी अलग अलग सुनाई गई थी। कहाँ कहाँ सुनाई गई थी, चलिए देखते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में सजा सुनाई गई। ठाकुर रोशन सिंह को नैनी जेल इलाहाबाद में सजा सुनाई गई, और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में, और अशफाकुल्ला खां को फिरोजाबाद की जेल में फांसी दी गई थी। और जो इन लोगों को फांसी दी गई और जो लोग बचे हुए थे उन्हें आजीवन कारावास और काला पानी की सजा सुनाई थी। तो जो लखनऊ है, लखनऊ का ये इतिहास रहा है, इसलिए लखनऊ भी प्रसिद्ध हुआ है। अब अगला देखते हैं। अगला है हरदोई का इतिहास। हरदोई बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ भक्त प्रहलाद का जैसे हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ 2 देवता थे, वामन भगवान जो राजा बलि के शासनकाल में हुए हैं, और नरसिंह भगवान जो राजा हिरण्यकश्यप के शासनकाल में अवतरित हुए हैं। इसलिए इस स्थान को हरदोई कहा गया। हरदोई का अर्थ है दो देवता बाद में। हरदोई से इसका नाम बाद में हरदोई हो गया। अब जैसे जैसे लोग जैसे बोलते रहते हैं, अब हम कुछ भी बोल रहे हैं, बाद में उसका परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार हरिद्वार से लोग बोलते रहे, इसलिए इसका नाम हरदोई हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि पहले हरदोई को हरिद्रोही नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है ईश्वर का विरोधी। पौराणिक कथा के पूर्व समय में यह राजा हिरण्यकश्यप का शासनकाल था, तथा वह स्वयं को ही भगवान मानता था, तथा यह चाहता था कि सब लोग उसी की पूजा करें। परंतु उसी के पुत्र प्रहलाद ने, तो क्या नाम, जो उसका पुत्र है, पुत्र कौन हुआ है? प्रहलाद ने इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप भगवान नरसिंह ने अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और इसीलिए हरदोई में जो क्या नाम बूढ़े बाबा मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन है, और इसीलिए वो क्या नाम प्रसिद्ध भी है। और जो सांडी पक्षी अभ्यारण्य है वो भी है हरदोई में ही, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और यहाँ जो हरदोई का एक सुंदर पर्यटक स्थल भी है। तो ये था कुछ हरदोई का इतिहास। अब चलिए सीतापुर के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं कि सीतापुर किस लिए प्रसिद्ध हुआ है। सीतापुर का नाम राजा विक्रमादित्य ने भगवान श्री राम की पत्नी माँ सीता के नाम से रखा था। जो सीतापुर है वो माता सीता के नाम से रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा के दौरान भगवान राम के साथ माँ सीता इसी स्थान पर रुकी थी। बाद में राजा विक्रमादित्य ने सीता जी की याद में इस शहर की स्थापना की। सीतापुर जिले में नैमिषारण्य एक पवित्र स्थान है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है और एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहीं पर महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना की थी। यहाँ पर
उत्तर वैदिक काल में एक विशाल विद्यालय के चिन्ह मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बहुत विश्वविद्यालय बहुत विशाल हुआ करता था, जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। शौनक जी इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। बारह पुराण के अनुसार यह भगवान द्वारा निमिष यात्रा में दानवों का संहार होने से यह स्थान नैमिषारण्य कहलाया था। वनवास के दौरान पांडव नैमिषारण्य आए थे। नैमिषारण्य में ऋषियों के आग्रह पर भगवान ब्रह्मा जी ने चक्र तीर्थ की स्थापना की। इसे धरती का मध्य भी कहा जाता है। ये जो इसमें जो चक्र तीर्थ बना हुआ है, चक्र ऐसा, वो ब्रह्मा जी ने इसकी स्थापना की थी और इसे धरती का मध्य भी कहा जाता है। चक्र तीर्थ का मध्य गोलाकार है, जिसमें स्वतः जल निकलता है और तीर्थ यात्री इसके चारों ओर जल में स्नान करते हैं। कहा जाता है भगवान राम और माँ सीता ने रावण की मृत्यु का कलंक धोने के लिए इस पवित्र स्थान पर आए थे और चक्र तीर्थ में स्नान किया था। नैमिष में माता ललिता देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। स्थानीय लोग इसे 51 शक्तिपीठों के रूप में मानते हैं। नैमिषारण्य के समीप ही दधिया कुंड स्थित है, जहाँ पर महर्षि दधीच ने देवताओं की सहायता के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था और जो अपनी अस्थियां हैं वो देवताओं को दान में दे दी थी। सीतापुर जिले का 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1925 में गांधी जी सीतापुर आए। जो गांधी जी हैं वो भी यहाँ 1925 में आए थे सीतापुर में, और लाल बाग में स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग की अपील की। उनके साथ अन्य वरिष्ठ क्रांतिकारी भी मौजूद थे। तो ये था कुछ सीतापुर का इतिहास। तो चलिए अब अगले देखते हैं। अगला क्या है? बलरामपुर। बलरामपुर क्यों फेमस है, इसका क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। पुराणों में देवी भगवत व शिवचरित में इस स्थान का वर्णन है। बलरामपुरी में स्थित माता के 51 शक्तिपीठ में से एक माँ पाटेश्वरी शक्तिपीठ अथवा देवी पाटन मंदिर अत्यंत प्राचीन एवं प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। माँ पाटन देवी मंदिर नेपाल देश की सीमा के पास उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में स्थित है। यहाँ साल के दोनों नवरात्रों में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर माँ का बायां स्कंद गिरा था। माँ की मूर्ति के सामने पत्थर से ढका एक स्थान है, जहाँ पर माँ का स्कंद गिरने के कारण सुरंग बन गई, उसे अब ढक दिया गया है। पर्यटन की दृष्टि से बलरामपुर में सुहलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जयप्रभा ग्राम के साथ साथ जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ताता पानी, जो प्राकृतिक रूप से निकलते गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो बलरामपुरी है वो क्यों प्रसिद्ध है, ये हमने जाना। तो अब बात करते हैं श्रावस्ती की, कि श्रावस्ती क्यों प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह बौद्ध और जैन तीर्थ यात्रियों के लिए मुख्य स्थल है। पौराणिक राजा श्रावस्त ने इस शहर को बसाया था। तो इस शहर को किसने बसाया था? श्रावस्त ने बसाया था। यह स्थान 6वीं सदी के दौरान कौशल साम्राज्य की राजधानी था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हुए हैं उन्होंने बताया है इस स्थान को पवित्र बहुत माना है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को सही दिशा दिखाने के लिए कई चमत्कार किए थे। जैन साहित्य में इसके लिए चंद्रपुरी एवं चंद्रिकापुरी नाम भी मिलता है। महाकाव्य एवं पुराणों में श्रावस्ती को राम के पुत्र लव की राजधानी भी बताया गया है। तो श्रावस्ती का गठन पहले 22 मई 1997 को किया गया, लेकिन 13 जनवरी 2004 में इसे ख़त्म कर दिया गया था। बाद में जब जून 2014 में इसे फिर जिले के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए थे। श्रावस्ती जनपद का मुख्यालय भिनगा में स्थित है, जहां पर जिले के सभी मुख्य एवं प्रशासनिक कार्यालय स्थित हैं। तो जो यहाँ पे क्या नाम जो प्रशासनिक कार्यालय हैं वो भी यहाँ स्थित हैं, इसलिए श्रावस्ती इतना प्रसिद्ध हुआ है।
तो चलिए अब देखते हैं गोंडा कि गोंडा ये क्यों इतना प्रसिद्ध हुआ है। तो बताया गया है, प्राचीन समय में अयोध्या के राजा श्री राम की गायें इस क्षेत्र में चरा करती थीं। तो गोंडा क्यों प्रसिद्ध हुआ है कि जो राम की गायें हैं वो यहाँ चरा करती थीं, जिससे इस क्षेत्र का नाम गोनर्द पड़ा। वहीं वर्तमान में गोंडा है। पहले इसका क्या नाम था? गोनर्द था, और वही अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है गोंडा। 1856 में ब्रिटिश सरकार के आदेश से अवध शासन के नियंत्रण में आया तो यह विस्तृत भूभाग को बहराइच जिले से अलग करके गोंडा जिला बना। उस समय बलरामपुर भी गोंडा जिले का भाग था। तो जो बलरामपुर है वो भी एक गोंडा जिले का ही भाग था। फिर बाद में ब्रिटिश सरकार जब आई तब इसे अलग कर दिया गया। यह जनपद बारही देवी और खैरा भवानी तथा शंकर जी दुखहरण नाथ एवं पृथ्वीनाथ मंदिर अपनी धरोहर दीर्घकाल से सजोए हुए है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में यह जनपद अग्रणी रहा है। यहाँ के राजा देवीबख्श सिंह एवं वीर योद्धा व देशभक्ति राजा थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते अपने जीवन को व अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया। उनका बनवाया हुआ सागर तालाब आज भी जिले की शोभा बढ़ा रहा है। तो ये कुछ ज़िले थे जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, उनके बारे में आज हमने जैसे पढ़ा है कि ये क्यों प्रसिद्ध थे और उनका ऐसा क्या इतिहास रहा है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।